नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको नाम, दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ चाहिए था और किस्मत ने उसका साथ भी एक लंबे समय तक दिया। उस इंसान की जिंदगी में उसे वो हर चीज मिली जो कि उसे चाहिए थी, लेकिन खुशियां जिंदगी भर के लिए नहीं रहती और ये बात हर इंसान को समझनी चाहिए। ये बात उस इंसान को समझ में नहीं आई जिसका नाम था गौरव। गौरव एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता था। वो जिस परिवार से आता था उस परिवार में हर छोटी बड़ी खुशियाँ मौजूद थीं और गौरव उस परिवार का इकलौता बच्चा था। इस वजह से बचपन से ही उसे भरपूर प्यार और दुलार मिला था। उसकी हर मांग को उसके माता पिता ने पूरा किया था। हाँ, जायज मांगों को, जैसे ज़रूरत की चीज़ें, और गौरव भी उन चीज़ों से काफ़ी खुश रहा करता था। एक समय तक उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्कूल में पढ़ने में सबसे तेज होने की वजह से लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होने लगा और धीरे धीरे उसे इस बात का घमंड कब हो गया उसे खुद को समझ में ही नहीं आया। गौरव पहले बहुत मिलनसार लड़का हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया गौरव के अंदर का घमंड काफ़ी बढ़ता चला गया। गौरव धीरे धीरे लोगों से कटने लगा और जैसे जैसे वो लोगों से कटने लगा वो धीरे धीरे किताबों और लाइब्रेरी में ही अपनी पूरी जिंदगी, पूरा समय बिताने के बारे में सोचा करता था और वो अक्सर स्कूल की लाइब्रेरी में खाली समय होने के बाद पढ़ाई किया करता था। कई बार तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा समय टीचर्स और माता पिता से मांगकर लाइब्रेरी में ही बैठा करता। उसने धीरे धीरे लाइब्रेरी में बैठकर सारे बड़े और सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ डाली थी। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया गौरव की ज़िंदगी में इन चीज़ों का एक अलग ही प्रभाव पड़ता चला गया। वो कॉलेज में गया और कॉलेज में भी वो पढ़ने में वैसे ही अच्छा और बहुत अच्छा था। वो टॉपर लड़कों की गिनती में आता था। उसके ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अभी तक तो सब कुछ सही ही नज़र आती थीं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा और वक्त बीता उसके दिमाग पर एक अलग सा सनक, एक अलग सा ही फितूर सवार होने लगा। उसको नौकरी देने के लिए हर कंपनी खड़ी थी, लेकिन गौरव को अब कोई सामान्य नौकरी नहीं करनी थी, क्योंकि गौरव का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, गौरव का मकसद नाम कमाना भी था। लेकिन माता पिता के काफ़ी बोलने और समझाने के वजह से गौरव ने कुछ समय के लिए कुछ नौकरी कर ली। मतलब उसने बहुत जल्दी जल्दी 2-3 कंपनियां बदल डाली और हर कंपनी में उसका यही कहना होता था, ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं इन कामों के लिए नहीं बना हूँ। माता पिता को उसका ये व्यवहार अब बिल्कुल समझ में नहीं आता था, क्योंकि गौरव को हर एक कंपनी में बहुत अच्छे पैसे ऑफर किए जाते थे, इतने जिससे कि वो अपनी जीवन बहुत अच्छे से बिताने के साथ साथ माता पिता के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकता था। लेकिन उसको इन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। उसने 1 साल के अंदर ही 6 कंपनियां बदल दी और अब जॉब छोड़कर वो चुपचाप अपने घर के एक कमरे में खुद को काफ़ी समय तक बंद रखे हुए था।
माता पिता को उसका ये व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन करीब 6 महीने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आया और जब वो बाहर आया उसने एक किताब लिख डाली थी और उस किताब को अब वो छपवाना चाहता था। पैसे उसके पास इतने थे कि वो अपने पैसों से ही अपने किताब को छपवा सके और उसने यही किया। उसने वो किताब छपवाई और देखते ही देखते उसकी किताबें बहुत ज़्यादा बिकने लगी। वो कुछ ही महीनों में एक सक्सेसफुल राइटर की तरह उभर कर आया। माता पिता को उसकी इस सक्सेस को देखकर भी काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वो अपने बेटे के टैलेंट को अच्छी तरह से पहचानते थे। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनका बेटा जिस भी चीज़ में मन से लग जाएगा उस काम में उसे सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसा ही हुआ। कुछ सालों तक उसने सिर्फ लेखक का ही काम किया। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी बड़ी और फेमस किताबें लिख डाली। वो किताबें वो बहुत कम समय में लिखा करता था और उसकी किताबें ऐसी हुआ करती थी जिनको पढ़कर पढ़ने वाले को ये सारी बातें साफ साफ समझ में आती थी कि इन कहानियों को लिखते वक्त लेखक क्या महसूस कर रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कौन से कैरेक्टर को कैसा दिखाना चाहता है, कैसा बताना चाहता है और किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। उसकी किताबें इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि लोग बेसब्री से उसकी किताबों का आने का इंतज़ार किया करते थे। उसके कुछ साल ऐसे ही निकल गए और देखते ही देखते उसके पास अब दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत वो सारी चीज़ें थी जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की थी। और ये सारी खुशियाँ उसके माता पिता उसके साथ कुछ सालों तक ही बांट सके। उसके बाद एक एक करके उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। गौरव ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि गौरव अपने लेखक के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहा करता था कि उसे इन सब बातों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। जब माता पिता उससे शादी के लिए कहा करते तो उसका हमेशा एक ही जवाब हुआ करता था कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं मेरे लेखक वाले काम पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब सही समय आएगा तब मैं शादी कर लूँगा, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे शादी करनी चाहिए तब मैं शादी कर लूँगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। माता पिता भी कहते कहते थक चुके थे, इसलिए उन्होंने भी एक समय के बाद उससे शादी के बारे में बात करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। आज माता पिता के जाने के बाद गौरव पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानियों के साथ अकेला रह गया था। कुछ समय तक ऐसे ही उसने अपना लेखक वाला काम जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे अब उसे ऐसा एहसास होने लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अब अकेला रह गया है। माता पिता का साथ भी छूट चुका है, लेकिन अब शादी के लायक उसकी उम्र भी नहीं बची, और तो और उसके नज़र में कोई अच्छी लड़की थी भी नहीं जिससे वो शादी कर सके। और इस अकेलेपन की वजह से धीरे धीरे उसका ध्यान शायद भटकने लगा। अब कुछ किताबें उसकी पिटने लगी, मतलब जब वो किताबें छपकर मार्केट में आती, लोगों ने पढ़ा, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स वैसा बिल्कुल नहीं था जैसे उनका रिस्पॉन्स उसकी पुरानी किताबों के लिए हुआ करता था। और उसकी ऐसी ही 3-4 किताबें मार्केट में आने के बाद अब उसके ज़िंदगी से शायद ये काम जाने वाला था। लोगों को उसका लिखने का तरीका, उसकी कहानियाँ अब पूरी तरह से पसंद आना बंद हो चुका था। लोग उसकी कहानियों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। उसकी जगह मार्केट में दूसरे नए लेखकों ने ले ली थी। धीरे धीरे
उसकी ज़िंदगी से पैसा, फेम, सब कुछ कम होते होते अब लगभग ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब जब उसे ये एहसास होने लगा कि वो अकेला हो चुका है और उसका लेखक का काम भी अब सही नहीं चल रहा है, वो दोनों चीज़ों की तरफ एक साथ भागने की कोशिश किया करता था। इस वजह से एक समय के बाद धीरे धीरे डॉक्टरों ने कहा कि वो अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इन चीज़ों को भी गौरव मानने को तैयार नहीं था और गौरव ने अभी भी अपना लेखक वाला काम जारी रखा हुआ था। लेकिन उसकी किताबें अब कई सारे पब्लिशर्स छापने को भी बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। उसकी इतनी किताबें लगातार पिट जाने के बाद गौरव अभी भी एक किताब पर ही काम कर रहा था और काफ़ी समय से वो फिर से खुद को घर और कमरे में अकेला बंद कर चुका था। एक दिन अचानक उसके पीए के पास काफ़ी सारे पैसे, एक चिट्ठी और एक किताब का ड्राफ्ट भेजा गया। जब उसने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो वो किताब गौरव ने ही लिखी थी। वो पैसे उसने अपने पीए को वो किताब किसी भी हालत में छपवाने की रिक्वेस्ट करते हुए भेजा था और पीए ने उन पैसों के दम पर उस किताब को कुछ ही दिन में छपवा कर मार्केट में बंटवा भी दिया। लेकिन इस किताब का हाल भी वही था और अब गौरव के बारे में, उसके हाल चाल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि गौरव ने एक लंबे समय से खुद को अपने घर में बंद कर रखा था। इधर उसी शहर की लाइब्रेरी में, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कि काफ़ी सारे लोग हमेशा आया जाया करते थे, बैठकर किताबें पढ़ा करते थे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करते थे। वो लाइब्रेरी उस शहर की सबसे बड़ी और पॉपुलर लाइब्रेरी थी। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। लेकिन एक दिन उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ पर आना अब कम कर चुके थे। वहाँ पर उस लाइब्रेरी को 24/7 खुला रखा जाता था लोगों के पढ़ने और समय व्यतीत करने के लिए। लेकिन एक दिन रात को वहाँ पर एक लड़का अकेले बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा था, क्योंकि वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। जब वो किताबें पढ़ रहा था, अचानक रात में उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके सामने कोई आकर खड़ा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक किताब पड़ी हुई थी और ना चाहते हुए भी उसने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने उस किताब के कुछ पन्ने ही पलटे होंगे, उसे अचानक कुछ ऐसा दिखाई दिया, कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसके वजह से उसकी चीख निकल गई। रात के वक्त वहाँ भी ज़्यादा स्टाफ नहीं हुआ करता था और लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी होने के वजह से उसकी चीख वहीं कमरों में गूंज कर रह गई। और अचानक अगली सुबह लोगों को उस लड़के की लाश उसी टेबल पर पड़ी हुई मिली। जो किताब वो लेकर अपने कंपटीशन के लिए पढ़ रहा था, उस पर उसका सर रखा हुआ था और उसकी लाश की हालत काफ़ी बुरी थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी सालों से बीमारी के वजह से मर गया हो। पुलिस ने भी जब उसकी बॉडी ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया, तब उनको यही पता चला कि ये बहुत लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार होने के वजह से ऐसी दवाइयाँ, ऐसी गोलियाँ खा रहा था जिसके साइड इफ़ेक्ट के वजह से उसकी मौत हो गई और इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद उस लाइब्रेरी में हादसे होना बंद नहीं हुए। धीरे धीरे हर रात ऐसे ही जब भी कोई वहाँ पढ़ाई के लिए रुकता, लोगों की लाश इसी तरीके से वहाँ बढ़ती जा रही थी और हर बार हर किसी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सेम ही हुआ करती थी।
5-6 मौतों के बाद पुलिस वालों को भी अब ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये चीज़ें ऐसे कैसे हो रही हैं, और जब भी किसी की मृत्यु होती उनके जानने वाले परिवार वाले हर बार इस बात की पुष्टि किया करते थे कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ थे, उनके साथ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। फिर अचानक इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होकर इतनी दवाइयाँ खाना, वो भी इतने लंबे समय तक, परिवार वालों को पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस वाले सबूतों पर भरोसा करते हैं, ना कि किसी की बातों पर। इस वजह से 5-6 मौतों तक तो उनको यही बात सच लगती थी जो रिपोर्ट्स में आती थी। लेकिन धीरे धीरे अब उनके दिमाग में भी कुछ अलग बातें चलने लगीं, और उसमें से एक पुलिस वाले ने ये तय किया कि वो अब इस बात की तह तक खुद जाकर रहेगा। उसके एक कांस्टेबल ने उसे ये बात भी समझाने की कोशिश की कि सर, हम जैसा सोच रहे हैं, अगर सच में ऐसा है और इस लाइब्रेरी में कोई आत्मा है तो आपका ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। इस वजह से आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन पुलिस वाले को अब इस मौतों के सिलसिले को तोड़ना था, और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि बिना सबूत के ऐसी कोई बात वो अपने डिपार्टमेंट में नहीं कर सकता। इस वजह से वो खुद ही जाने के लिए तैयार था, और वो जाने वाला था पूरी तैयारी के साथ। जैसे जो भी चीज़ें आत्माओं या भूत प्रेतों से बचाव कर सकती हैं, उसके हिसाब से, मतलब तावीज, हनुमान चालीसा, गंगा जल, भभूत, ये सारी चीज़ें उसने अपने कांस्टेबल के साथ जाकर उसके एक जानने वाले तांत्रिक से मदद करने को कहा था, और उन्होंने उन दोनों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था, और कुछ चीज़ें उनको दी भी थीं। अब उन सारी चीज़ों को लेकर आज रात वो खुद उस लाइब्रेरी में रहने वाला था। ये देखने वाला था कि लोगों के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। अब वो अकेला आज रात उस लाइब्रेरी में रुका हुआ था। इन सारी मौतों के वजह से धीरे धीरे शहर में ये बातें, ये खौफ फैल चुका था कि ये लाइब्रेरी हॉन्टेड है, जिसमें जो भी इंसान अगर रात में रुकता है तो उसकी मौत होना निश्चित है। इस वजह से आज उस पूरे 3 मंजिले लाइब्रेरी में वो पुलिस वाला अकेला ही रुका हुआ था। स्टाफ में भी सिर्फ एक स्टाफ ही नीचे पहले मंजिल पर रुकी हुई थी। पुलिस वाले ने भी अपना समय व्यतीत करने के लिए एक अपने हिसाब की किताब वहाँ से उठा ली थी और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आने लगी, और नींद आते ही उनकी आंखें इतनी भारी हुई कि वो वहीं टेबल पर अपनी ली हुई किताब के ऊपर सर टिकाकर सो चुके थे। और उनके सोते ही थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे उनके सामने कोई आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा, वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। उस मंजिल पर अभी भी वो पहले की तरह अकेले ही सोए हुए थे। उन्होंने और बारीकी से अपनी नज़र जब इधर उधर दौड़ाई तो उन्होंने देखा उनके सामने एक किताब पड़ी हुई है। उस किताब को देखते ही उनको तुरंत ध्यान आया कि वो तो दूसरी किताब पढ़ रहे थे, और ये कौन सी किताब है और यहाँ कौन रख कर चला गया। उन्होंने भी अपनी उत्सुकता को दूर करने के लिए उस किताब को तुरंत हाथ में लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगे। उस किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ने के बाद उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगा। उस लाइब्रेरी में काफ़ी सारी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी, जैसे लाइट्स का तुरंत फ्लक्चुएट होना,
और किताबों का अपनी जगह से निकलकर ज़मीन पर बिखरना। अंदर खिड़कियां बंद होने के बाद भी हवाओं का काफ़ी तेज़ तेज़ महसूस होना। उन्होंने अपनी बंदूक निकालकर सतर्कता से अब पूरे लाइब्रेरी में उस फ्लोर पर घूमकर देखना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार आवाज़ देकर पूछने और जानने की कोशिश भी की कि वहाँ पर कौन है, लेकिन किसी की भी वापस आवाज़ नहीं आ रही थी। वो चारों तरफ लाइब्रेरी में घूम रहे थे। तभी अचानक वो अपने उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो बैठकर उस किताब को पढ़ रहे थे। अब वहाँ पर वो किताब नहीं थी, लेकिन वहाँ टेबल पर उन्हें कोई बैठा हुआ दिख रहा था, जिसका मुंह उनकी तरफ नहीं, दीवार की तरफ था, पीठ उनकी तरफ था। और उन्होंने कई बार उसे आवाज़ देते हुए कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए? लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। वो वैसे ही बंदूक आगे किए हुए उसके सामने आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी जब वो उसके करीब पहुँचे और उन्होंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने तुरंत पलटकर उनकी तरफ देखा और उसका चेहरा, उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि आज तक उन्हें यहाँ पर मिले हुए लाशों की हालत हुआ करती थी। उसको देखते ही वो पूरी तरह से डर चुके थे और वो तुरंत एक झटके से 2 कदम पीछे हो गए। उन्होंने जब उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने पहले इसे कहीं देखा है। उन्होंने उससे सवाल करना शुरू किया, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब वो उस चेहरे को याद करने के लिए अपने दिमाग पर काफ़ी जोर देने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें तुरंत ये याद आ गया कि उन्होंने इस चेहरे को पहले कहाँ देखा है। उन्होंने इस चेहरे को पहले इसी किताब के पिछले पन्ने पर देखा था, जो कि उस राइटर का चेहरा था और ये किताब गौरव के द्वारा लिखी गई थी। ये सामने टेबल पर बैठा हुआ कोई और नहीं, गौरव ही था और ये किताब उसकी ज़िंदगी की आखिरी किताब थी, जिस किताब को लिखते लिखते ही गौरव की मौत हो चुकी थी। गौरव अब लोगों को सिर्फ इसलिए मार रहा था क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ समय के लिए उसे फर्श से उठाकर अर्श पर खड़ा कर दिया था और आज उन्हीं लोगों की वजह से गौरव की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बच गया था। ये सारी बातें उनको समझते देर नहीं लगी थी और गौरव उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका था, क्योंकि उनके पास उन तांत्रिक बाबा का दिया हुआ तावीज़ था। गौरव ने वहां बैठकर थोड़े बहुत सवाल के जवाब दिए, जो सवाल उन पुलिस वालों के मन में थे, लेकिन जवाब देने के बाद गौरव वहां से जा चुका था। अब पुलिस वाले को ये बात पता चल चुकी थी कि यहाँ पर इतनी सारी मौतें कैसे हो रही हैं, लेकिन अभी भी उनके पास इन चीज़ों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने इस हादसे के बाद सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया कि गौरव की ये आखिरी किताब जहाँ कहीं भी उस शहर में बटी हुई थी, उन्होंने ऊपर सीनियर्स से बात करके उन किताबों की सारी कॉपियाँ शहर से तुरंत इकट्ठा करवा कर एक पुराने से गोडाउन में इकट्ठा करके जलाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। तो आखिरकार उन्होंने उन सारे किताब की कॉपियों को उसी गोडाउन में बंद करके रख दिया। उसके बाद कहा जाता है उस लाइब्रेरी में ऐसा कभी कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो डर गौरव ने उस लाइब्रेरी में फैला रखा था, उस डर को निकलते निकलते काफ़ी वक्त बीत चुका था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।